ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ उन 3 आदतों के बारे में जो आपका जीवन बदल देगी। देखिए, 2 तरह की आदत होती है और एक अच्छी आदत होती है, एक बुरी आदत होती है। लेकिन हमें अच्छी आदत को अपनाना है, लेकिन बुरी आदत भी है, उसको हम कैसे अपने अंदर से निकालें, क्योंकि पहले हमें बुरी आदत अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी और वो ऐसे तो नहीं निकलेगी। देखो, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत हैगी, देखो होता क्या है, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव एनर्जी भी है। सब चीज़ के 2 पहलू होंगे। तो हम अपनी बुरी आदत को योग के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। योग में बैठो, बाबा से बातें करो, जो भी आपके अंदर बुरी आदत है। देखो, कुछ आदतें हैं बुरी, उसको दिल से करो, दिल से स्वीकार करो कि हमें इस चीज़ को बाहर निकालनी है या हमें इस चीज़ को छोड़ना है। बाबा से बातें करो और दिल से ठान लो, क्योंकि जो बात हम दिल से ठान लेंगे वो बात हमारी जरूर होगी। क्योंकि एक तो परमात्मा पे हमें निश्चय होगा कि वो हमारा पिता है। दूसरी, अगर बच्चे से कोई गलती हो रही है तो उसको बाबा से बताओ। हमसे अगर कोई गलती हो रही है या हमारी कोई आदत बनी हुई है गलती करने की बार बार, तो बाबा से बताओ। देखो, बाबा से हम बताएंगे अपने पिता से तो वो हमें ज़रूर राह दिखाएगा। वो ऐसी हमें सोचने की ऐसी बुद्धि डाल देगा हमारे अंदर कि हम मजबूर हो जाएंगे उस चीज़ को छोड़ने के लिए, उस आदत को बदलने के लिए। जब आप अपने अंदर अच्छी आदतें अपनाओ तो ये 3 आदतें ज़रूर अपनाना। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई कुछ भी कहे, बुरा या भला, आपको परेशान नहीं होना। अपने आत्म सम्मान को कभी मत खोना। दूसरों की वजह से आत्म सम्मान को खो देते हो, तो आप ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है वो अपनी सोच के हिसाब से बोल रहा है और उसको हम बोलने से नहीं रोक सकते। लेकिन हम अपने को बदल सकते हैं। और हम अपने को बदलेंगे कैसे? इन सब आदतों को अपना के। कोई हमें कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क ना पड़े, इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। देखो, ये सब एक तरह से हो गई व्यर्थ की बातें। और देखो, व्यर्थ की बातें अगर आप सुनोगे तो आपके भी संकल्प व्यर्थ ही चलेंगे। उसने ऐसे क्यों कहा और इसने ऐसे क्यों कहा। पहली आदत तो यही है कि आप किसी भी बात का बुरा मत मानो, सबको आत्मा देखो। जैसा जिसका ड्रामा वैसे ही पार्ट बजा रहा है वो, उसके लिए आपको सबको आत्मा देखना है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी की बात का भी बुरा ना माने, कोई हमें कितने भी कठोर वचन बोले, तो इसके लिए तो आपको आत्मा देखना है सबको। क्योंकि जब हम आत्मा देखेंगे तो हमें ये शरीर का देहभान नहीं रहने का। ये मेरे अपने ही इतने मेरे को कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं। अपने को भी आत्मा देखो और सबको आत्मा देखो। हम सबको आत्मा देखेंगे कि सब आत्माएं इस सृष्टि पे शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, अपना अपना सब आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। चाहे वो फिर हिसाब किताब दुख सुख का ही तो है ये ड्रामा। लेकिन जब आपको समझ मिल गई ज्ञान के माध्यम से, तो फिर इतना परेशान क्यों होना। देखिए, दूसरी आदत अपने अंदर ये रखिए कि पॉजिटिव तो सोचिए और पॉजिटिव चीज़ देखिए। संग भी ऐसो का रखो कि जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करे, ज्ञान की बातें करें। जैसी हम बातें करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वैसे ही हमारे अंदर वैसे विचार जाएंगे। फिर जब हमारे अंदर विचार जाएंगे तो हमारी सोच भी वैसी चलेगी, और फिर जैसी सोच चलेगी वैसे हमारे संस्कार बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अच्छों का संग रखिए, कि जैसों का संग रखेंगे वैसे ही रंग चढ़ेगा। देखिए, तीसरी आदत अपनी ये रखिए कि किसी की भी सेवा करने से मत चूकिए। सबकी सेवा निस्वार्थ करिए। तो जहाँ निस्वार्थ प्यार होगा वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। देखिए, स्वार्थ से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करना है हमें, और सब आत्माओं की निस्वार्थ सेवा करनी है, और सबके लिए शुभ विचार शुभ कामनाएं रखनी है। तो क्यों ना हम जीवन में अपनी ये 3 आदत अपनाएं।
तो क्यों ना हम अपने जीवन को आज ही से बदले और अपने जीवन को, आने वाले जीवन को खुशहाल बनाएं। ये 3 आदतें अपनाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप योग करोगे, योग में बैठ के बाबा से बातें करोगे, आपको परमात्मा की शक्तियाँ मिलेगी। योग जरूर करिए, योग में बैठ के बाबा से बातें करिए, तो आपके जो विचार हैं ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब आपके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे, आप ये 3 आदतें अपना लोगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।